अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम करेंगे अरे लिस्ट और फाइनल कीवर्ड। लास्ट सेशन में हम लोगों ने किए थे अरेज और आज हम उससे ही मिलता जुलता टॉपिक करने लगे हैं, अरे लिस्ट। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था अरे, तो उसके अंदर हम लोगों ने एक चीज़ नोट की थी कि हम लोग जब भी अरेज को डिफाइन करते हैं तो हम उसका एक फिक्स साइज दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने अरे का साइज 5 दिया है तो मैं उसके अंदर 5 ही एलिमेंट्स को ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर मैंने कोई क्लास बनाई है स्टूडेंट और उसका मैंने एक साइज दे दिया 10, तो मैं उसके अंदर 10 ही ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करा सकती हूँ। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमने आगे जाके हमें 10 से 11 करनी होगी तो मुझे वापस अपने कोड पे ऊपर जाके तो अपनी जो साइज है उसको दोबारा चेंज करना पड़ेगा। हमारी जो साइज होता है उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो इसके लिए जो एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई है वो है अरे लिस्ट। अरे लिस्ट के अंदर क्या होता है, हमारी जो साइज होता है वो हम लोग जितना मर्जी रख सकते हैं। हम साइज अगर डिफाइन ना भी करें तो हम जितने मर्जी एलिमेंट्स होते हैं वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। What is a array list? A collection that hold multiple objects. Its capacity is managed internally so we can add remove element as per requirement. हमें कोई मसला नहीं होता, हम जितने मर्जी एलिमेंट से ऐड कर ले, रिमूव कर ले, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि जब हम लोग फॉर एग्जांपल अगर मैंने उसकी कैपेसिटी, वहाँ पे हम लोग करते थे उसका जो साइज होता था, यहाँ पे कैपेसिटी होती है। अगर हम उसका कैपेसिटी फॉर एग्जांपल जैसे 10 है और मैं उसके अंदर 11th एलिमेंट ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर ये मैं एज इट इज सेम चीज़ अरे में करूँगी तो अरे में मसला हो जाता है। अरे लिस्ट के अंदर हमें एक और चीज़ जो हमें बहुत ईजी है और हमारे लिए आसान होती है, उसके अंदर क्या होता है कि हमें कुछ फंक्शंस दिए जाते हैं कि हम ये फंक्शंस को यूज़ करके अपने क्या कहते हैं कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हम ऐड का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, रिमूव का, ये सारे फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो पता चलता है आप लोग को। यहाँ सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, क्लास बना लेते हैं क्योंकि हम क्लास की ही अरे लिस्ट बनाएंगे। मैं एक सिंपल सा ले लेती हूँ स्टूडेंट और इसके हम लोग 3 वेरिएबल्स बना लेते हैं। आईडी ले लेते हैं, प्राइवेट
यूनिवर्सिटी नेम, तीन हमने इसके एट्रीब्यूट रखे हैं। एक हमने यूनिवर्सिटी नेम ले लिया, कोर्स नेम, और साथ हम लोगों ने आईडी ले ली है। अब इसी का हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। हम कंस्ट्रक्टर यहाँ से जनरेट कर रहे हैं और साथ हम गेटर्स को जनरेट कर लेते हैं। ये हम लोगों ने एक सिंपल सी क्लास बना ली। अब यहाँ पे जाके हम इस क्लास के अरे लिस्ट बनाते हैं। अरे लिस्ट अब अरे लिस्ट, पहले जब हम अरे बनाते थे हम किस तरह बनाते थे, हम क्लास का नाम लिखते थे स्टूडेंट, साथ उसका ऑब्जेक्ट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये यहाँ पे हम लोग करते थे ऐसे करके, और यहाँ पे हम लोग इसका साइज डिफाइन कर देते थे, फॉर एग्जांपल 3। ठीक है, यहाँ पे मसला आ रहा है क्योंकि यहाँ पे करना है। इस तरह करके हम अरे को डिफाइन करते थे। अब यहाँ पे मसला होता था, मैंने यहाँ पे 3 डिफाइन कर लिया, मैं इसके तीन इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकती हूँ, फोर्थ ऑब्जेक्ट नहीं ऐड कर सकती। ठीक है, इसके लिए इंट्रोड्यूस कराई गई है अरे लिस्ट। अब अरे लिस्ट के अंदर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे अरे लिस्ट को यूज करती हूँ, अरे लिस्ट का जो सिंटैक्स होता है उसके अंदर आता है, सबसे पहले हम एज इट इज नाम लिखते हैं अरे लिस्ट, ठीक है, और अरे लिस्ट की हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है जिसको हमने इंपोर्ट करना होता है, ये ऊपर इंपोर्ट हो गई है। ठीक है, फिर हम ब्रैकेट्स लगाते हैं 2, और इस ब्रैकेट के अंदर जो हमारा डेटा टाइप होता है या जो हमारी क्लास नेम होता है वो लिखते हैं। हमारी क्लास नेम है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, और उसके बाद नेम हम कोई भी कर लेंगे, फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं लिस्ट इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। ये अरे लिस्ट का जो है वो सिंटैक्स है। हम लोगों ने अरे लिस्ट ही वर्ड यूज करना है, उसके बाद हम लोगों ने स्टूडेंट लिखा जो हमारे क्लास का नाम था, और फिर हम लोगों ने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया इज इक्वल टू न्यू। न्यू क्या मतलब है कि इसका एक ऑब्जेक्ट बना है और उसका रेफरेंस अरे लिस्ट के अंदर यूज स्टोर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर अपने फंक्शंस को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। अब मैंने इसे नहीं बताया कि इसकी कैपेसिटी 100 है, 10 है, 2 है, 3 है, लेकिन मैं इसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकती हूँ आराम से। अब हमारे पास फंक्शंस हैं कुछ। पहला फंक्शन है हमारे पास ऐड करने का, कि हम कोई भी एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट ऐड करके देखती हूँ। और ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए मुझे पहले इधर एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा ताकि मैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर अपने ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं जो तीनों इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं इनको पास कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ स्टूडेंट, आईडी पास कर देते हैं, यूनिवर्सिटी नेम कर देते हैं, और कोर्स नेम कर देते हैं इस तरह। अब ये हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐड करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे एक उन लोगों ने मेथड दिया हुआ है, दैट इज ऐड। ठीक है, ऐड करने का मेथड है। ऐड करने का मेथड हम लोग किस तरह यूज करेंगे, ऐड मेथड सिंपल है, जो हम लोगों ने नाम दिया ना अपनी अरे लिस्ट को, जो वेरिएबल नाम दिया है उसको यूज करेंगे लिस्ट, जो ऑब्जेक्ट का नाम हमने अरे लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट बनाया है दैट इज लिस्ट, उसके साथ करेंगे डॉट और लिख देंगे ऐड। और ऐड के अंदर अपना जो हम लोगों ने अपना बनाया है ऑब्जेक्ट उसको पास कर देंगे S2। ये हमारा अरे लिस्ट के अंदर S2 जो ऑब्जेक्ट है वो पास हो गया। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक और एलिमेंट को ऐड कर लेते हैं, एज इट इज लिस्ट डॉट ऐड। अब हम क्या करते हैं, हम बजाय ऑब्जेक्ट बनाने के हम यहाँ पे सिर्फ सीधा कंस्ट्रक्टर को कॉल करके देख लेते हैं, न्यू स्टूडेंट, और इसके अंदर 11 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कोई यूनिवर्सिटी PF।
ये मैंने दूसरा एलिमेंट को ऐड कर दिया, ये फर्स्ट एलिमेंट ऐड हुआ है, और ये जो है मेरा सेकंड एलिमेंट ऐड हुआ है। और हम लोगों ने अभी तक इसको नहीं बताया कि हमारी जो साइज है अरे लिस्ट का कितना है, वो खुद ही इसको देख लेते हैं कि कितना जो है साइज यहाँ पे यूज होगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या प्रिंट हो भी रहा है या नहीं। प्रिंट करने के लिए जब अगर हमारे पास अरे हो या अरे लिस्ट हो, हमें उसको लूप ही चलाना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने हर एक जो उसका इंडेक्स होता है उसको हम लोगों ने एक एक करके प्रिंट कराना होता है, इकट्ठी अरे हम लोग प्रिंट नहीं करवाते। ठीक है, तो हम सिंपल सा एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट आई को 0 कर लेते हैं क्योंकि हमारा पहला इंडेक्स 0 पे होता है, फिर 1 पे। आई शुड बी लेस देन, सिंपल हमारे पास एक होता है फंक्शन जो होता है लिस्ट डॉट साइज, अरे में हम लोग यूज करते थे लिस्ट डॉट लेंथ, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी अरे लिस्ट की साइज कितना है। तो यहाँ पे वो खुद ही उसको पता चल जाएगा कि 2 जो है वो इसका साइज है। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे आई प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवा देती हूँ सबसे पहले मेरी अरे लिस्ट का नाम, उसके बाद डॉट गेट, और मैं गेट किसको करना चाह रही हूँ, पहले इंडेक्स को गेट करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी आई। अब इसके आगे भी मेरे पास है कि मैंने किसको गेट करना है, मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मैं लिस्ट का जो मेरा अरे लिस्ट है उसके अंदर आई हूँ और उसके फर्स्ट इंडेक्स पे खड़ी हूँ, और जो फर्स्ट इंडेक्स है उसके अंदर हमने पहला ऑब्जेक्ट स्टोर किया है S2, और S2 के अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, एक आईडी है, यूनिवर्सिटी नेम है और कोर्स नेम है। तो अब मेरी मर्जी में किसको कराऊं, तो मैं यहाँ पे आईडी को करा के देख लेते हैं। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। वैसे अगर यहाँ पे मैं अरेज यूज कर रही होती तो यहाँ पे एरर आना था कि मैंने कोई भी साइज को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पे ये चल जाएगा क्योंकि अरे लिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि इसके अंदर हमें साइज नहीं डिफाइन करना पड़ता। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने पहले S2 मैंने किया था, उसके अंदर मैंने 12 रखी थी आईडी, 12 आ गई, और फिर मैंने 11 पास की थी और 11 स्टोर हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग, ये तो हम लोगों ने क्लास को यूज करके की है। ठीक है, अब मैं एक और वैसी बनाती हूँ कि अगर हमने वैसी अरे लिस्ट को यूज करना हो, हम लोगों ने क्लास को ना यूज करना हो, तो हम लोग दोबारा से वही लिखेंगे अरे लिस्ट, हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, नेम्स ले लेते हैं, नेम्स को स्टोर करवाते हैं, इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। अगर मैं चाहूँ मैं यहाँ पे भी उसको साइज दे सकती हूँ, इनिशियल कैपेसिटी दे सकती हूँ। अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपेसिटी दे दी 10, ठीक है, और मैंने आगे जाके 11 एलिमेंट स्टोर करा दिए, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। अगर आपको पहले से थोड़ा सा श्योर है कि अच्छा हम लोगों ने 200 जो है नेम स्टोर कराना है, तो हम स्टार्टिंग में कर सकते हैं, वो अच्छी चीज़ होती है। लेकिन अगर हमारी वो एक्सीड कर जाए या वो कम हो तो कोई मसला नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे, और यहाँ पे हम ऐड कराते हैं नेम्स डॉट ऐड, पहला ऐड करा लेते हैं फॉर एग्जांपल आयशा, फिर एक और ऐड करा देते हैं अली, तलहा। इस तरह हम लोगों ने 3 नाम जो है वो ऐड करा दिए। अब एक और चीज़ जो इसके अंदर है, हम इसका साइज भी यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि इसका साइज कितना हुआ है। ठीक है, चेकिंग द साइज ऑफ अरे लिस्ट, इसका साइज चेक करने के लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है, दैट इज, सबसे पहले जो हमारी अरे लिस्ट का नाम है वो यूज करेंगे, नेम्स डॉट साइज। ठीक है, और साथ हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं जो हम लोगों ने 3 यहाँ पे आयशा, अली और तलहा को किया। इसको प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे हम दूसरी जो है हमारी फॉर लूप, फॉर एनहांस लूप यूज करके देखते हैं क्या वो यहाँ पे चलती है। उसका सिंटेक्स भी सिंपल है, सबसे पहले फॉर लिखेंगे और हमारा जो डेटा टाइप है वो दैट इज स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग लिखूंगी यहाँ पे सबसे पहले मैं, स्ट्रिंग, उसके बाद कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगी, और जो मेरी अरे लिस्ट का नाम है दैट इज नेम्स, वो यहाँ पे कर दूंगी। और यहाँ पे मैं एस आउट करा देती हूँ, सिंपल एस आउट एन। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा क्या आएगा। वैसे अगर देखा जाए तो हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने एस आउट कराया है साइज, तो पहले हमारा साइज शो होगा दैट इज 3। 3 कैसे है कि पहला आयशा अली तलहा 1 2 3, इसका साइज हो गया 3, उसने 3 शो करा दिया। और फिर मैंने उसे कहा नेम्स को शो करा दो, तो उसने सारे जो नेम्स हैं वो करा दिए। पहले आयशा आ गया लिखा हुआ, हमने आयशा कराया था अली, देन अली, और फिर आ गया तलहा। इसे हमने ऐड का फंक्शन यहाँ पे यूज करके देख लिया। अब इसके अंदर एक और चीज है, जैसे मैंने यहाँ पे कराया है, यहाँ पे क्या है कि हम लोग ऐड एक एलिमेंट भी कर सकते हैं और एक इंडेक्स पे भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैंने ये एक 3 लोगों का नाम स्टोर करा लिया, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आयशा और अली के दरमियान में एक नंबर स्टोर कराना चाह रही हूँ। मैं जब डेटा एंट्री करी थी तो मैं भूल गई कि मैंने एक मेरे से मिस हो गई है, तो उसको किस तरह करना है, उसको करने के लिए भी हम उसको ऐड कर देंगे सिंपल यहाँ पे नेम्स डॉट ऐड। अब मैंने कौन से इंडेक्स पे करना है, ये तो उसका नाम क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्टोर कराना है, तो मैं क्या करूँगी, पहले इंडेक्स दूंगी दैट इज 0, ठीक है, और 0 के आगे मैं नाम दे दूंगी जो मैंने स्टोर कराना है। मैं नाम दे देती हूँ रजा, मैंने नाम दे दिया। अब क्या होगा, मेरे 0 इंडेक्स पे रजा स्टोर होगा, और उसके बाद ये सारी जो है मेरी लिस्ट वो चलेगी, कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं होगा, बस जहाँ पे मैं इंडेक्स पे करूँगी उस इंडेक्स पे वो वाला एलिमेंट आ जाएगा और बाकी सारे एक एक इंडेक्स आगे हो जाएंगे। अगर ये मुझे अरेज में करना पड़ता है तो मुझे पूरा फंक्शन में लाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है। अब मैंने नेम्स डॉट ऐड करा है, जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो फिर आएगा ये। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं एज इट इज, इसको चेक करते हैं क्या आता है। साइज भी हमें पता चल जाएगा और हमें साथ पता चल जाएगा कि हमारे जो एलिमेंट्स है वो रजा ऐड हुआ है या नहीं हुआ। ये देखो, यहाँ तक पहले हम लोग चेक कर चुके थे। अब यहाँ पे ये 4 आया है। सबसे पहली बात है साइज 4 हो गया, पहले मैंने 3 एलिमेंट्स ऐड किए थे, अब मैंने एक और एलिमेंट ऐड कर लिया, तो मेरे एलिमेंट्स टोटल हो गए 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे शो हो गया 4। और उसके बाद मैंने कहा था 0 इंडेक्स पे रजा को स्टोर कराओ, कि जो पहला इंडेक्स है उस पर रजा है और उसके बाद ये बाकी सारे हैं, तो सबसे पहले रजा है और एज इट इज जो मेरी लिस्ट थी वो ऐसी ऐड हो गई, ऐसे आयशा अली और तलहा। अभी तक कोई क्वेश्चन? ओके अब एक और फंक्शन होता है दैट इज सेट, कि सेट करते हैं। जब हम लोग सेट करते हैं ना, तो जहाँ पे हम सेट करते हैं वो वाला जो एलिमेंट होता है वो डिलीट हो जाता है और नेक्स्ट एलिमेंट उधर स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब वो हम करके देखते हैं। ये जो है ना, ये हम कर देते हैं अच्छा, delete the existing element and set the new value, replace कर रहा है एक्चुअली। अब मैं क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ नेम्स डॉट सेट। अब सेट मैंने कहाँ पे करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सबसे पहले हमारे पास शो हो रहा है रजा आयशा अली तलहा। अब मैं चाहती हूँ कि जो आयशा वाला है ना वहाँ पे मैं उसको चेंज कर दूँ, तो मैं सबसे पहले आयशा का इंडेक्स दूंगी दैट इज 1, उसके बाद मैं कोई और नाम इसके अंदर स्टोर करा दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टोर करा देती हूँ ईशा। अब मैं दोबारा इसको प्रिंट करके देखते हैं हम लोग।
अब जब हम लोगों ने इसको प्रिंट किया तो इसका साइज़ 4 ही रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एक एलिमेंट को डिलीट करके दूसरा एलिमेंट भी ऐड किया है। तो जो पहले हमारा साइज़ था 4, वही साइज़ दोबारा आया है 4। और हमारा क्या हुआ है, जो पहला एलिमेंट था दैट इज़ रज़ा, वो एज़ इट इज़ आ गया। सेकंड हम लोगों ने कराया था आयशा, लेकिन मैंने उसको चेंज करके कहा कि फर्स्ट इंडेक्स पे ईशा को स्टोर कर दो, तो उसने यहाँ पे ईशा स्टोर कर दिया। और जो बाकी एलिमेंट्स थे वो वैसे के वैसे ही रहे, अली और तलहा। ठीक हो गया। अब अब हम अगला को यूज़ करते हैं। अब हम रिमूव करके देखते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी एलिमेंट को रिमूव करना हो, ठीक है, यहाँ पे करते हैं ताकि हम साथ साथ देखते रहे। अब मैं यहाँ पे नेम्स डॉट रिमूव करती हूँ। ठीक है, रिमूव करने के लिए मैंने ये इंडेक्स भी दे सकती हूँ और मैं नाम भी दे सकती हूँ। अब ये मेरे लास्ट एलिमेंट है जो मेरी लिस्ट बनी हुई है, मैं इसके हिसाब से करती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रिमूव करना है 0, ठीक है, और मैं एक नाम भी रिमूव कर देती हूँ। इसको भी रिमूव कर देती हूँ। अब क्या हो गया, रज़ा भी रिमूव हो जाएगा और ईशा भी रिमूव हो जाएगा। रज़ा भी रिमूव हो गया, ईशा भी, और एंड पे हमारे पास आ गया अली और तलहा, जो हमारे दो रह गए। हम लोगों ने दो, एक 0 इंडेक्स से और एक फर्स्ट इंडेक्स पे जो स्टोर था, वो दोनों को रिमूव कर दिया। ये रिमूविंग एलिमेंट्स। अब हमने रिमूव भी कर दिया। अब एक और भी इसके अंदर होता है इज एम्प्टी, कि हमने चेक करना है कि हमारी जो अरे लिस्ट है वो एम्प्टी है या नहीं। तो उसको भी हम एज इट इज इस तरह यूज कर लेंगे कि हम लिख देंगे इफ नेम्स। देखो यहाँ पे सारे शो हो रहे हैं जो जो उनसे हमें दिए गए हैं मेथड्स जो हम यूज कर सकते हैं, तो हम इन सबको यूज करके देख सकते हैं। हम चेक करते हैं कि इफ इट इज एम्प्टी और नॉट। अगर तो ये एम्प्टी है तो एस आउट कर दो रे लिस्ट इज एम्प्टी, क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। हम एक दफ़ा रन कर लेते हैं। हमारा लास्ट तलहा है, कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमारी अरे एम्प्टी नहीं है। ठीक है, अब एक और फंक्शन भी होता है जो है क्लियर का फंक्शन, कि मैंने अपनी पूरी जो मेरी यहाँ पे होगा ये क्लियर का फंक्शन, कि मैं अपनी पूरी अरे लिस्ट को क्लियर करना चाहती हूँ। तो वो मैं लिखूंगी नेम्स डॉट क्लियर। मैंने क्लियर कर लिया और अब मैं एस आउट करा के देखती हूँ कि क्या मेरी जो अरे है वो क्लियर हुई है या नहीं। अरे लिस्ट को इस तरह हम क्लियर कर देंगे, जितने भी हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट्स थे वो सब क्लियर हो जाएंगे, अरे हमारी एम्प्टी हो जाएगी। ये देखो यहाँ एंड पे हमें शो हो गया कि हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, 0 है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ और देखते हैं। हमने ऐड भी देख लिया, रिमूव भी देख लिया, सेट पी इज एम्प्टी। अब हमारे पास एक और दो हैं। इस उसके अंदर क्या होता है, हम लोगों ने चेक करना है कि क्या हमारी अरे लिस्ट में कोई भी एलिमेंट दे देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारी अरे लिस्ट हमने बनाई है 10 एलिमेंट्स की, तो हम चेक करेंगे क्या उसके अंदर 1 एलिमेंट है या नहीं है। और एक हम क्या करेंगे, हम दो अरे लिस्ट अगर हमने बनाई है तो हम उनको चेक करेंगे क्या इन दोनों के एलिमेंट सेम है या नहीं है। ठीक है, अब इसको ना हम कमेंट आउट करके एक और बना के देखते हैं। ठीक है, अब
हम एक और अरे लिस्ट बनाते हैं, इंटीजर की बना के देख लेते हैं कि हम लोग इसको किसी भी डेटा टाइप पे यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने क्लास में यूज़ करके देख लिया, स्ट्रिंग में, अब हम इंटीजर में भी यूज़ करके देख लेते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे ना हम इसकी कैपेसिटी देख के देखते हैं, हम 20 दे देते हैं, ठीक है। और हम इसके अंदर ना 2 एलिमेंट ऐड करा लेते हैं, लिस्ट डॉट ऐड 10 लिस्ट डॉट ऐड 20, 2 एलिमेंट्स हमने ऐड कराए, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका अब साइज चेक करते हैं, साइज क्या था, क्योंकि हम लोगों ने तो 20 दी है और हम लोगों ने एलिमेंट्स तो सिर्फ 2 स्टोर कराए हैं। लिस्ट तो यहाँ पे 2 स्टोर हुआ कि वो हम लोगों ने जो कैपेसिटी दी है वो उसकी बजाय जितने हमने एलिमेंट्स दिए होते हैं वो उसको देख लेते हैं कि अगर हम लोगों ने 2 एलिमेंट्स दिए तो उसने हमें साइज 2 बताया, 20 नहीं बताया, क्योंकि हमारी अरे लिस्ट के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट स्टोर हुए हैं, ठीक है। अब हम एक और चीज़ जो यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि हम लोग, हमारे पास एक और फंक्शन है, उसके अंदर ये क्या कि हम लोग चेक करते हैं कि हमारी अरे लिस्ट के अंदर ये एलिमेंट है या नहीं, और अगर वो एलिमेंट होगा तो हमें आंसर मिलेगा ट्रू, और अगर नहीं होगा तो आंसर मिल जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो हमारा मेथड है कंटेन्स, हम उसको यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं लिस्ट डॉट कंटेन्स, और इसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट है 1 और 20, तो हम 10 देख के देखते हैं कि वो क्या हमें आंसर करता है। हमारा आंसर आना चाहिए ट्रू, क्योंकि 10 हमारे अवेलेबल है हमारी अरे लिस्ट में, तो आंसर आ गया ट्रू, ठीक हो गया। अब हमारा एक और लास्ट फंक्शन रह गया जो यहाँ पे है, वो है इक्वल्स, कि हम लोग एक और अरे लिस्ट बनाते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या दोनों इक्वल है या नहीं है। तो हम यही वाली को यूज़ करते हैं और इसका जो नेम है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक मैंने लिस्ट बनाई ये, और एक मैंने बनाई अनदर लिस्ट। तो मैं क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ, क्योंकि हमारा आंसर बुलियन में आना है तो हमें एस आउट कराना पड़ेगा ताकि हमारे पास आंसर मिल जाए, वो ट्रू या फॉल्स देगा ना। लिस्ट डॉट इक्वल्स, और इसके अंदर हम लोग अपनी दूसरी जो हमारी अरे लिस्ट है उसको डालेंगे, दैट इज अनदर लिस्ट, ठीक है। और इसको हम रन करके देखते हैं, तो उसने कह दिया फॉल्स, हालांकि ये ट्रू आना चाहिए क्योंकि हमारी एक लिस्ट के अंदर 10 है, एक में 20 है और दूसरी के अंदर भी 10 और 20 है। एक सेकंड इसके एलिमेंट्स को चेंज करके देखें, फॉल्स इक्वल्स ही है। अगर मैं इसको करूँ 20 और इसको करती हूँ 10, फिर भी फॉल्स आ रहा है। किसी को पता है ये फॉल्स क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि हम लोगों ने एग्जैक्ट सेम दी हुई है 10 और 20, मे बी हम लोगों ने इक्वल्स ही है। एलिमेंट्स जो दूसरी लिस्ट क्रिएट की है उसमें ऐड करवाएं। क्या चीज? जो आपने दूसरी लिस्ट क्रिएट की है उसमें एलिमेंट्स ऐड करवाएं। हाँ ये मसला हुआ है यहाँ पे, अनदर लिस्ट नहीं हमने लिखा हुआ, वो लिस्ट के अंदर ही 1020 और 1020 ऐड हो गए। अब आ जाएगा ट्रू।
अब आ गया ट्रू। पहले मैंने क्या किया था, मैंने जो लिस्ट अपनी बनाई थी मैंने उसके अंदर ही 4 एलिमेंट्स ऐड कर दिए थे। वहाँ पे कोई मुझे एरर नहीं शो कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 लिस्ट की हैं, एक लिस्ट और एक अनदर लिस्ट है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा था। अभी तक का कोई क्वेश्चन हम लोगों ने सारे जो फंक्शंस है वो यूज़ कर लिए यहाँ पे, जितने भी दिए हुए थे, और ये कंपैरेटिवली इट इज़ वेरी ईजी। हाँ, ये वेक्टर्स की तरह है। वेक्टर्स डायनामिक अरे होती है, बट द कैपेसिटी इज डिफरेंट। कैपेसिटी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे भी दिखाया है ना कि यहाँ पे मैंने कैपेसिटी रखी है 20 और मैंने सिर्फ एलिमेंट्स 2 ऐड किए हैं, और जब मैंने किया तो उसने सिर्फ 2 देखना, उसे सिर्फ हमारे एलिमेंट्स को देख रहा है, कैपेसिटी को वो नहीं देखता। और यहाँ पे अगर मैं कैपेसिटी ना भी रखूँ तो कोई मसला नहीं है। इसकी 20 और इसकी मैंने कैपेसिटी कोई डिफाइन ही नहीं की हुई, एलिमेंट सेम है, तो दे बोथ आर इक्वल एंड द आंसर विल बी ट्रू। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक और आखिरी चीज़ रहेगी अब ये कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम ना कोई कोड लिख रहे हैं और वहाँ पे हमारे पास अरे है और हमें कोई ज़रूरत पड़ी है या मेमोरी के अंदर कोई चीज़ है, या फॉर एग्जांपल हमारी उस वक़्त कोड की डिमांड ये है, आगे जाके हम पढ़ते हैं कि हम लोगों ने मेमोरी को भी देखना पड़ता है कि किसमें कम मेमोरी यूज़ हो रही है। हम वो जो होते हैं ना वो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है? तो उसके लिए ना हम ये कर सकते हैं, अगर हमने अरे लिस्ट बनाई हुई तो हम उसको अरे में, और अगर अरे बनाई हुई तो उसको अरे लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी हम करके यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं अरे टू अरे लिस्ट एंड अरे टू अरे लिस्ट एंड अरे लिस्ट टू अरे। ठीक हो गया। सबसे पहले हम अरे लिस्ट बनाते हैं। अरे लिस्ट वही हम लोगों ने नेम यूज किया, और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग की बना लेते हैं। फॉल्ट यहाँ पर मैंने इतना कमेंट आउट किया हुआ है ना, कन्वर्जन। अच्छा, पहले हम करते हैं कन्वर्ट अरे लिस्ट टू अरे। अरे लिस्ट बनाते हैं, स्ट्रिंग अरे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं हम लोग। पब्लिक अरे लिस्ट यहाँ पे क्या मसला आ रहा है?
मेन नहीं बनाया। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं 3-4 नाम ऐड कर लेते हैं फिर से। ठीक है, लीना कर लेते हैं। एक हम लोगों ने अरे लिस्ट बना ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने इस अरे लिस्ट को अरे में कन्वर्ट करना है। ये हमारी अरे लिस्ट है। अब यहाँ पे मैं इसी को, जो मेरी अरे लिस्ट है स्ट्रिंग में, उसी को अरे में करूँगी, तो उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। एज इट इज़ वही लिखूँगी और मैं यहाँ लिख देती हूँ स्ट्रिंग अरे इज इक्वल टू। अब हमारा फंक्शन क्या है, हम लोगों ने पहले लिखना है अरे, जो हम लोगों ने अपनी अरे का नाम दिया। यहाँ पे हम लोगों ने नाम दिया लिस्ट, हम एज इट इज़ वो लिखेंगे, लिस्ट डॉट टू अरे, और उसके ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक और स्ट्रिंग जो है वो पास कर देंगे, न्यू स्ट्रिंग, या उसके 0 इंडेक्स पे चला जाए। न्यू स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा डेटा टाइप स्ट्रिंग है ना, 0। ठीक है, इस तरह हमने अपनी अरे लिस्ट को अरे में कन्वर्ट किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम इसके एलिमेंट्स को प्रिंट करके देख लेते हैं। क्या वो अरे में आए हैं या नहीं आए हैं। यस इट इज ट्रू, और आप आराम से यूज कर सकते हैं। अरे लिस्ट ज्यादा अच्छी होती है। और यहाँ पे हम एक लूप लगा लेते हैं, दैट वुड बी स्ट्रिंग और आगे एलिमेंट, और हमारी जो स्ट्रिंग का, हमारी जो अरे जो हमने बनाई है उसका नाम स्ट्रिंग अरे। ठीक हो गया। आगे हम लोग इंसर्ट कर देंगे एलिमेंट को। अब यहाँ पे एक और एरर आ रहा है, यहाँ पे ये रेड आ रहा है। आगे हम लोग चलते हैं, ये हमारी क्लास है, हमारी मेन है, दोनों के ब्रैकेट्स हमने लगाए हुए हैं, अरे लिस्ट भी ठीक बनाई है। देखें यहाँ पे क्या आता है एरर। कोई एरर नहीं आ रहा, वैसे ही आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने, जब मैंने उसको, सब पहले हमारे पास अरे लिस्ट थी, ठीक है, ये मैंने लिस्ट के अंदर सारा कुछ स्टोर किया है, फिर मैंने उसको चेंज कर दिया इन अरे लिस्ट। एक अरे लिस्ट को अरे में चेंज किया और फिर मैंने अरे के एलिमेंट्स को एस आउट कराया, तो वो सारे एलिमेंट्स एज इट इज आ गए, अली, अलीना और आयशा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अब मेरे पास जो अरे है मैं उसको अरे लिस्ट के अंदर करती हूँ। कन्वर्जन ऑफ
array to array list। अब मैं एक अरे बनाती हूँ, स्ट्रिंग की बना लेती हूँ। उसके अंदर मैं इज इक्वल टू, मैं उसके अंदर यहाँ पे ही स्टोर करा देती हूँ। मैं यहाँ पे 2-3 नाम फिर स्टोर कराती हूँ। क्या हमने कराए थे पहले, अली, हाँ ना, अब मैं क्या करूँगी, मैं अरे लिस्ट को अपनी अरे में, अरे को अरे लिस्ट में कन्वर्ट करने लगी हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक अरे लिस्ट बनाती हूँ यहाँ पे, कि मैंने अरे लिस्ट के अंदर वो स्टोर कराना है ना। स्ट्रिंग, क्योंकि जो डेटा टाइप था वो सेम डेटा टाइप में ही हो सकता है, हम डिफरेंट डेटा टाइप नहीं यहाँ पे यूज कर सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेम्स इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, और इसके ब्रैकेट के अंदर मैं करूँगी, पहले लिखूंगी अरेज। ठीक है, अरेज डॉट एज लिस्ट, और उसके ब्रैकेट के अंदर जो मेरी अरे का नाम था ना, नेम्स अरे, उसको मैं पास कर दूंगी कि जो मेरी अरे है उसको अरे लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। और फिर मैं दोबारा अब इसके एलिमेंट्स को एसॉर्ट करा के देखते हैं कि वो हुए या नहीं। मैं फॉर का लूप लगाती हूँ, फॉर का लूप लगाती हूँ, और आगे मैं लिखती हूँ नेम्स, या नेम लिखना मैंने अपनी मर्जी से वेरिएबल देना है, और साथ नेम्स। तो मैं एक्सेप्ट करा देती हूँ नेम को। ठीक है, अब मैंने बहुत सिंपल सा किया, पहले मैंने एक अरे लिस्ट बनाई, ये उसका एक मेथड था जिससे मैंने इस अरे लिस्ट को अरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने उसको अरे के अंदर जो मैंने एलिमेंट्स किए, मैंने अरे के एलिमेंट्स को ऐसा उठा के देखा, वो सारे के सारे एलिमेंट हो गए। अब मैंने एक अरे ली है, स्ट्रिंग अरेज नेम, और उसको मैंने अरे लिस्ट के अंदर कन्वर्ट किया। ठीक है, दोनों के जो मेथड है वो डिफरेंट है, ये लिस्ट डॉट टू अरे है और ये अरेज डॉट एज लिस्ट है। ये एक मेथड है जो इस मेथड के अंदर वो अरे को अरे लिस्ट में कर रहा है, और यहाँ पे वो अरे लिस्ट को अरे में कर रहा है। और अब मैंने यहाँ पे अरे लिस्ट के मेथड जो मेरे थे, जो एलिमेंट्स है उनको मैंने प्रिंट करा के देखा है क्या वो प्रिंट हुए हैं या नहीं हुए। कैन नॉट फाइंड सिंबल, अरेज डॉट एज लिस्ट, यही था, अरेज डॉट एज लिस्ट नेम्स अरे, फिर एरर आ गया। अरे लिस्ट स्ट्रिंग नेम्स न्यू अरे लिस्ट अरेज डॉट एज लिस्ट, ये इसका, ये दो हमने लगाए, नहीं ये दो ही लगेंगे। कैनॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल अरेज, यहाँ पे हम लोगों ने अरे लिस्ट को भी इंपोर्ट कराया हुआ है। लोकेशन स्ट्रिंग नेम और नेम्स, आज एरर ही एरर है।
किसी को समझ आ रही है क्या यहाँ पे गलती आ रही है? अब आपने हमारे कोड के अंदर गलती हो रही है ना, उसको फाइंड करते हैं, ठीक है? आराम से देखते हैं क्या गलती हुई है। सबसे पहले यहाँ पे हमने अरे लिस्ट को यूज़ किया है, लिस्ट, ठीक है, स्ट्रिंग बनाई, और ये तो यहाँ तक हमारा कोड रन हो रहा है। उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है नेम्स अरे, और उसके अंदर मैंने स्टोर करा दी है 3 वैल्यूज़। और उसके बाद मैंने अरे लिस्ट बनाई, स्ट्रिंग के अंदर ऐड की है, नेम्स मैंने उसका बनाया है, और एक और अरे लिस्ट बनाई है, वो एग्जैक्ट सेम बनाई है, और इसके अंदर अरेज डॉट एज लिस्ट नेम्स अरे, यही सेम नेम मैंने इधर यहाँ पे कॉपी की है। एनीवन नोज, या हम आगे चले, मैं बाद में इसको देखूं फिर कि क्या गलती हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे समझ नहीं आ रही। एग्जैक्ट सेम किया हम लोगों ने। हम आगे चलें फिर यहाँ से। इस गलती को मैं आप लोगों को बता दूंगी क्या गलती हुई है। क्लास इंपोर्ट करवानी है शायद। क्लास इंपोर्ट भी कराई हुई है। अरे की नहीं करवाई। जावा डॉट यूटिल, हाँ नहीं, अरे की नहीं कराते हैं। अरे वैसे भी चल जाती है 2 7 पे आगे। शायद हो सकता है कंपाइलर में कोई मसला आ रहा हो। यहाँ पे हमारे ब्रैकेट्स ठीक है। अरे लिस्ट भी ठीक लिखा हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग। इस चीज़ को मैं ना बाद में इंटीग्रेट करके बता दूंगी, ऐसे हमारा टाइम जा रहा है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। हम लोगों ने अरे लिस्ट कंप्लीट कर लिया। अरे ये हमारे मेथड से भी यूज़ कर लिए, मतलब मेथड भी कर लिए। क्लास मेथड में मसला हो रहा है, उसको मैं चेक करके बता दूंगी, ठीक है? अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं फाइनल, कि फाइनल जो वेरिएबल है वो क्या होता है। फाइनल वेरिएबल बेसिकली होता है कांस्टेंट, ठीक है, कि एक दफ़ा हमने डिफाइन कर दिया तो वो कहीं भी चेंज नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कांस्टेंट और स्टैटिक में क्या डिफरेंस है। स्टैटिक को हम बार बार अपने कोड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो कांस्टेंट होता है उसको एक दफ़ा ही हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दोबारा चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कोई कोड वगैरह लिख रहे हैं और उस कोड में कोई मसला, कोई कोड में हमारी कोई एक वैल्यू है जो हम लोग चाहते हैं कोई भी चेंज ना करे, वो एग्जैक्ट यही रहे, तो हम उसको फाइनल के साथ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? और फाइनल जो होता है वो हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल के साथ भी यूज़ करते हैं, और फाइनल को हम लोग स्टैटिक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल के साथ भी यूज़ सकते हैं। ये कांस्टेंट ही कांस्टेंट की तरह ही यूज़ होता है। फाइनली हम क्लास का नाम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं अच्छा, हम एक क्लास पहले बना लेते हैं ना। क्लास का टाइम बहुत थोड़ा रह गया। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हमारा जो है ना इंस्टेंस वेरिएबल, उस पर फाइनल यूज़ करके देखते हैं। अब यहाँ पे ना मैं एक बनाती हूँ प्राइवेट इंट आईडी, ठीक है? अब मैंने इसके साथ फाइनल यूज़ करना है, तो मैं फाइनल कहाँ यूज़ करूँगी, मैं यहाँ पे फाइनल कर दूँगी।
ठीक है, अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है कि जो फाइनल वेरिएबल होता है उसको हम प्राइवेट नहीं रखते, उसको हम पब्लिक करते हैं, क्योंकि वो हम कहीं भी एक्सेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक उसकी बना देती हूँ, कंस्ट्रक्टर को जनरेट कर देते हैं हम लोग, और साथ ही हम एक गेटर बना देते हैं। ठीक है, अब हम अपनी मेन क्लास में जाते हैं, और मेन क्लास में जाके हम इसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। हमारी क्लास थी पर्सन इज इक्वल टू न्यू पर्सन। यहाँ पे भी एरर फिर आना है, पहले कर लें। ठीक है, और यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन कर देती हूँ 12। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने अपना जो एक फाइनल वेरिएबल था आईडी, उसको मैंने असाइन कर दिया 12। ठीक है, और अब मैं इसको दोबारा असाइन करना चाहती हूँ, पर्सन डॉट आईडी यहाँ पे पर्सन डॉट आईडी इज इक्वल टू 20 करना चाहती हूँ। और यहाँ पे मैंने क्योंकि पब्लिक बनाया तो हमें गेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। गेटर हम तब बनाते हैं जब हमारे पास प्राइवेट हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है एरर। एरर क्यों आ रहा है कि जो पर्सन की जो हमारा आईडी हम लोगों ने फाइनल वेरिएबल बनाया, हम सिर्फ उसको एक दफ़ा डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कॉन्स्टेंट करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एस आउट करा के देखें, पर्सन डॉट आईडी, चलो जी, इम्पोर्ट डॉट नहीं लिखना, इसका मसला आ जाए पहले। इसको हमें सारा कमेंट आउट करना पड़ेगा ना, बार बार हमें यही एरर देगा। फाइनल को करते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे हमारा 12 हो गया कि मैंने उसको 12 क्या कहते हैं उसके अंदर सेव कराया, और 12 ही हमें शो हो गया। ठीक है, और जब मैंने इसको दोबारा करने की कोशिश की थी कि मैं इसके अंदर कोई और वैल्यू स्टोर करा दूँ, जैसे हम पहले अगर आईडी के अंदर मैं 12 स्टोर कराती हूँ और बाद में जाके मैं उसके अंदर 10 स्टोर कराना चाह रही हूँ, तो वो क्या होता है 12 की जगह 10 स्टोर हो जाती है, जैसे हमारा होता है। लेकिन यहाँ पे हम ये चीज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे एरर आता है। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे अपना फाइनल जो है स्टैटिक वेरिएबल है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को हम कैसे करेंगे, स्टैटिक फाइनल। ठीक है, और एक हम लिख देते हैं स्ट्रिंग कंट्री इज इक्वल टू, क्योंकि जो स्टैटिक होता है हम उसको उसी जगह पे कर देते हैं डिफाइन पाकिस्तान, इस तरह। तो हम लोगों ने एक फाइनल वेरिएबल है जो हम लोगों ने कंट्री, उसका नाम कंट्री है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे ही डिफाइन कर दिया, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसका एक और चीज़ भी होती है जिसको हम इस तरह कर सकते हैं, जैसे स्टैटिक किया ना, हम लोग यहाँ पे स्टैटिक का ब्लॉक भी बना सकते हैं। मैंने पहले बताया भी था कि यहाँ पे स्टैटिक, और इसके अंदर मैं लिख दूँ कंट्री इज इक्वल टू, हाँ अब देखो यहाँ पे फिर एरर आ रहा है। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर फाइनल का वेरिएबल यूज़ करके मैंने उसको फाइनल कर दिया कि इसका नाम मैंने कंट्री में पाकिस्तान स्टोर कर दिया, तो यहाँ पे मुझे स्टोर नहीं करने दे रहा। मैं यहाँ पे उसे स्टोर कर ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि फाइनल का वेरिएबल सिर्फ एक दफ़ा डिफाइन होता है। हाँ सिर्फ, हाँ मुझे पता चल गया था। अच्छा, इससे हमें पता चला कि हम लोग फाइनल को सिर्फ एक दफ़ा रन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये क्या करते हैं, हम वहाँ पे जाके अपने
यहाँ पे एक बनाते हैं मेथड, ठीक है। मेथड हम बनाते हैं स्टैटिक को यूज करते हैं, void print, उसके अंदर अपना वेरिएबल पास भी कर सकते हैं फाइनल का, string और यहाँ पे हम पास कर देते हैं CNIC पास कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ पास करते हैं, यहाँ पे फिर एरर आ रहा है कि जब हम लोगों ने फाइनल का वेरिएबल को पास करना है ना, तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। हम यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं बट उसको ये नहीं कर सकते कि अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस मेथड को 5-6 दफ़ा रन करूंगी तो 5-6 दफ़ा फाइनल को तो नहीं, उसका नाम क्या है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा सकती। तो फाइनल का जब भी हम लोगों ने मेथड के अंदर पास करेंगे तो हम उसको एस आउट करा सकते हैं, उसको हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, हम उसके अंदर वेरिएबल कोई वैल्यू नहीं स्टोर करा सकते, ठीक है। मैं यहाँ पे करा दूंगी एस आउट CNIC। और इसी तरह यहाँ पे एक और लास्ट चीज़ हमारी रहेगी है कि हम लोकल वेरिएबल के अंदर किस तरह फाइनल यूज़ करेंगे। तो वो एक सिंपल सी चीज़ होती है, जैसे हम int id = 10 लिखती हूँ तो मैं यहाँ पे पहले लिख दूंगी फाइनल, बस ये फाइनल का है। मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं id = 10 भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, वो फिर एरर आ गया, id को दोबारा डिफाइन नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ पे मैं हमारी क्लास बहुत जल्दी एंड होने लगी है, दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक इंस्टेंस वेरिएबल पे फाइनल बनाया और यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश की इधर, तो हम लोग दोबारा इसको डिफाइन नहीं कर सके। जब हम लोगों ने इस क्लास में स्टैटिक बनाया और स्टैटिक को दोबारा डिफाइन करने की कोशिश की तो हम स्टैटिक को भी दोबारा डिफाइन ना कर पाए।